जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 9वां वीडियो है और आज का टॉपिक है वैदिक काल भाग 4, यानी कि वैदिक काल के आज चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। वैदिक काल के पहले, दूसरे और तीसरे भाग में वैदिक काल का विस्तार, उसके बाद इसके भौगोलिक विस्तार, उसके बाद हम लोगों ने इसकी सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया था। आज हम लोग वे इस लेक्चर के अंतर्गत यानी कि चौथे भाग के अंतर्गत वैदिक काल के आर्थिक एवं धार्मिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं वैदिक काल का आर्थिक पक्ष क्या था, आर्थिक स्वरूप क्या था, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दोनों को समानांतर रखकर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्व वैदिक काल के लोग पशुपालक लोग थे, कबीलाई समाज में रहा करते थे, ये पशुपालक लोग थे। और पूर्व वैदिक काल के अंत में यानी कि 1000 के ईस्वी तक आते आते लोग कृषि भी करने लगे थे। इसके बाद देखेंगे कि ये पशुपालक के साथ साथ अर्ध पशुपालक लोग थे और वैदिक काल के यानी कि पूर्व वैदिक काल के अंत तक कृषक भी ये हो चुके थे। ये लोग लोहे का प्रयोग हथियार के तौर पर करते थे, यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी, तो हथियार के रूप में लोहे का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। उसके बाद इनकी अगर स्थिति की बात करें तो ये ग्रामीण जीवन पद्धति थी। ये सारा का चीज़ हम लोग पीछे से रिवीजन कर चुके हैं धारणाओं में, एजम्पशन में, ठीक है। तो ये इनकी जीवन जो भी थी ग्रामीण जीवन पद्धति थी, क्योंकि ये कबीलाई लोग थे। अगर इधर बात करें उत्तर वैदिक काल में तो कृषि व्यवस्था यहाँ तक आते आते उन्नत हो गई थी। कृषि व्यवस्था उन्नत हो गई थी क्योंकि लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। ये लोग पशुपालक लोग थे और कृषक लोग दोनों थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ के बहुत सारे मूल्य यहाँ आपको नज़र आएंगे, कुछ पीछे की चीज़ें यहाँ जुड़ी हुई नज़र आएगी। तो ये थोड़ी सी उन्नत व्यवस्था के रूप में हमें नज़र आएगी, ठीक है ना, आर्थिक व्यवस्था के रूप में। इसमें कृषि बहुत ही व्यवस्थित रूप में की जाने लगी थी। यहाँ तक आते आते यानी कि उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि व्यवस्थित रूप में की जाने लगी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्यों ने अग्नि से वनों को जलाकर कृषि भूमि का विस्तार किया था। जो आर्य थे, जो इनको वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है, आर्य अग्नि के माध्यम का से कृषि भूमि में विस्तार किए थे, यानी कि अग्नि के माध्यम से वनों को जला देते थे, जिससे कृषि भूमि का विस्तार होता था। उसके बाद देखेंगे लोहे का मुख्य उपयोग अस्त्र शस्त्र के रूप में किया जाता था। लोहे का जो मुख्य उपयोग किसमें, अस्त्र और शस्त्र के रूप में किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा कृषि में भी इसका उपयोग किया जाता था। कृषि जैसे हमने जानते हैं कि कृषि का भूमि का विस्तार होने से कृषि अधिशेष के रूप में हमें होने लगी थी। कृषि अधिशेष के रूप में होने लगी तो व्यापार भी होने लगेगा, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए यहाँ कृषि नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो लोहे का उपयोग अस्त्र शस्त्र और कृषि के लिए किया जा रहा था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिनमें लोहे का उपयोग कृषि में होने लगा था। इसके अलावा लकड़ी के हल मिले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो लकड़ी के हल मिले हैं, अब लोहे का खोज हो गया तो लकड़ी का क्यों प्रयोग किया जाता। तो थोड़ा सोचेंगे तो पाएंगे कि गंगा का जो पूरा क्षेत्र था, जो ज़मीन था वो नमी युक्त था, तो आसानी से लकड़ी से उसकी खेती हो जाती थी। इनका काम लकड़ियों से ही हो जाता था। लोहे का प्रयोग बाद में और बेहतर ढंग से किया जाने लगा था। इसके बाद हम देखेंगे कि कई बैलों से जुताई का भी प्रमाण मिले हैं। लकड़ी के हल हमें नज़र आएंगे, फिर उसके बाद कई बैलों के द्वारा जुताई के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कि ये ग्रामीण जीवन पद्धति थी, तो यहाँ तक आते आते हम देखेंगे कि नगरों का उल्लेख होने लगा था। ज़्यादा तो उल्लेख नहीं था, लेकिन नगरों का ज़्यादा उल्लेख धीरे धीरे होने लगा था। नगर शुरुआती दौर में आने लगे थे। इस क्रम में देखेंगे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था हमें विकसित हुई नज़र आएगी, जिसमें दस्तकारी में लोहार नज़र आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ई, अलग अलग वैश्य समुदाय हमें नज़र आएगा, यानी कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई अस्तित्व में आएंगे, जिन्हें हम लोग वैश्य समाज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इधर देखेंगे पूर्व वैदिक काल में यौ की खेती होती थी। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हालांकि दस्तकारी के रूप में ज़्यादा प्रयोग तो नहीं था, इधर था, ठीक है। उसके बाद अयस एक शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। अयस एक शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। यह धातु तांबा और कांसा के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा इधर हम लोग देखेंगे यौ, आर्य खेती करते थे। जौ को मुख्य उत्पादन यानी यौ को जौ कहते थे, इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता था। और यहाँ जो ज़मीनें होती थी सामूहिक स्वामित्व वाली होती थी, कबीला प्रणाली था, ठीक है ना। यहाँ क्या था, कबीला प्रणाली था। तो ज़मीन जो भी थी सामूहिक स्वामित्व वाली थी। फिर भी हम इधर नज़र दौड़ाते हैं तो इधर
एक खेती होती थी, जौ की खेती यहाँ भी होती थी, और चावल की खेती होती थी। और चावल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? व्रीहि का। ध्यान रखिएगा, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? व्रीहि का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा हमने बताया कि वैश्य समुदाय हमारे सामने नज़र आ जाते हैं। और गाय जो एक महत्वपूर्ण पशु रहा है, इधर भी रहा है, किसमें? पूर्व वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी गाय एक महत्वपूर्ण पशु रहा है, और मुद्रा विनिमय का साधन भी रहा है। यानी कि गाय मुद्रा का काम करती थी, विनिमय का काम करती थी, ठीक है ना। यानी कि जो कोई व्यापार किया जाता था गाय के माध्यम से भी कर लिया जाता था। तो दोनों पक्षों में, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों में गाय क्या थी? महत्वपूर्ण पशु थी, और गाय विनिमय का साधन भी था। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, गाय के संबंध में और अध्ययन करेंगे हम लोग। तो ये जो गाय थी बहुत ही महत्वपूर्ण पशु थी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस काल में उद्योग नहीं थे, इस काल में उद्योग नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उद्योग एवं व्यापार का विकास धीरे धीरे होने लगा था। ये लोग अस्थायी और नियमित जीवन नहीं जीते थे। हमने बताया कि ये अर्ध यायावर प्रकृति के लोग थे, इनका जीवन अस्थायी नहीं था, लेकिन यहाँ तक आते आते जीवन अस्थायी होने लगा था, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे दर्शन का विकास होने लगा था। ये सारा का सारा क्षेत्र उत्तर वैदिक काल वाला गंगा के तराई क्षेत्रों में विकसित होता है, तो यहाँ पे दर्शन का विकास होगा, क्योंकि अस्थायित्व का प्रभाव हमारे दर्शन पर भी पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे कि ये अर्थव्यवस्था की आदिम अवस्था थी, यानी कि शुरुआती अवस्था थी, लेकिन यहाँ तक आते आते उद्योग एवं व्यापार का विकास हो चुका था। इस काल में और बात करें तो गाय जो था, हमने बताया है कि मुद्रा का विनिमय का साधन था। उसके अलावा एक निष्क होता है, याद कर लीजिएगा क्या होता है? निष्क। एक है निष्क, इसको ध्यान रखिएगा। निष्क जो होता है उत्तर वैदिक काल की मुद्रा हुआ करती थी, हालांकि इसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। उत्तर वैदिक काल की मुद्रा हुआ करती थी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस काल में उद्योग विकसित होने लगे थे, व्यापार विकसित होने लगे। इसके अलावा इस काल में चित्रित बर्तन मिले हैं, उनका रंग घूसर है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे बर्तन मिल रहे हैं? चित्रित बर्तन मिले हैं जिसका रंग कैसा है? घूसर है। और ये भांड है, भांड उसको बोलते हैं जैसे कि मृद भांड, पके हुए मिट्टी के बर्तन है। देख लीजिए, ये पके हुए मिट्टी के बर्तन वहाँ पर मिले हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन बर्तनों का उपयोग, ये जो मृद भांड होते थे, इन बर्तनों का प्रयोग किस में किया जाता था? एक सेकंड, ये सारे के सारे ये बर्तनों का प्रयोग उच्च वर्ग के लोग करते थे, और पूजा पाठ में भोजन करने में इसका उपयोग करते थे। ये सारे बर्तनों का प्रयोग किस में किया जाता था? पूजा पाठ और बर्तनों में इसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा हम देखेंगे कि बर्तन बहुत ही पवित्र माने जाते थे। ये जो बर्तन थे क्या कैसे माने जाते थे? बहुत ही पवित्र माने जाते थे, और ये बर्तन बहुत ही पवित्र माने जाते थे। ये लोग अस्थायी और नियमित जीवन जीते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग कैसे जीते थे? अस्थायी एवं नियमित जीवन जिया करते थे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। इसको हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया था कि इस समय तक आते थे आश्रम व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। अगर हम लोग दोनों कालों की तुलना करें तो ये जो उत्तर वैदिक काल है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उन्नत व्यवस्था थी, लेकिन ये परिवर्तन का काल रहा है और विकास का भी काल रहा है। तो इसको कैसे समझेंगे कि परिवर्तन और विकास का काल रहा है? इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे कि आर्थिक व्यवस्था के रूप में ले लें, तो आर्थिक व्यवस्था के रूप में ग्राफ को इधर दिखाएं। जैसे कि ये पूर्व वैदिक काल का ग्राफ है, मान के चलते हैं, ये नीचे से मान के चलते हैं पूर्व वैदिक काल, ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो ग्राफ अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। पूर्व वैदिक काल से ये मान लें कि अर्ली वैदिक पीरियड है, ठीक है, और ये पोस्ट वैदिक पीरियड है। तो अगर हम लोग पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर जाते हैं, अर्थव्यवस्था के मामले में ये काल विकसित काल रहा है। लेकिन अगर हम वही बात करें सामाजिक संरचना, देखे थे कि सामाजिक संरचना में स्त्रियों की स्थिति डाउन हुई थी, शूद्रों की स्थिति डाउन हुई थी, यहाँ पर डाउन हुई थी। तो यहाँ पे तो उच्च व्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही इधर प्रवेश करते हैं ये डाउन होना शुरू हो जाता है। पूर्व उत्तर वैदिक काल में आते आते सामाजिक संरचना एवं धर्म का ग्राफ नीचे की ओर आ जाता है, यानी कि इस ओर चलता है। अगर अर्थव्यवस्था इस ओर चलता है, ये मान लिया कि पूर्व वैदिक काल है, ये उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लेकिन अगर ये पूर्व वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल इसको मान के चलते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था नीचे की ओर आई हुई है, और राजनीतिक व्यवस्था में भी नीचे की ओर आई है, क्योंकि राजा मनमानी होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। तो यानी कि बात करें आर्थिक व्यवस्था का ग्राफ पूर्व से उत्तर वैदिक काल की ओर ऊपर चला गया है, ठीक है, इस ओर जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है।
उसके बाद सामाजिक संरचना एवं धर्म का अगर आप पूर्व से उत्तर वैदिक की ओर बढ़ते हैं तो निम्न की ओर जाएगा, यानी कि निम्न की स्थिति रहा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये तुलनात्मक दृष्टि से उन्नत अवस्था थी अर्थव्यवस्था के मामले में, और परिवर्तन और विकास दोनों का काल रहा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग नज़र दौड़ाते हैं धार्मिक मान्यताओं के मामले में। तो धार्मिक मान्यताओं में देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल के बहुत सारे मूल्य उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हुई नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे से जाकर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सी सारी चीज़ें जो थी पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल में भी झलकती है। ठीक है ना, पूर्व और उत्तर वैदिक काल में झलकती, जैसे कि मातृ देवी पूजा करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसे उर्वरता का पंथ माना जाता था। ये प्रकृति की पूजा करते थे, बैल, सांड, शेर, पीपल, ये सारे के सारे मूल्य पूर्व वैदिक काल में हमें नजर आएंगे। ठीक है ना, यज्ञ की परंपरा थी वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में, जो यहाँ भी हमें उत्तर वैदिक काल में नजर आएगी। यहाँ मंदिरों के प्रमाण मिले हैं पूरे के पूरे वैदिक काल में हमें नजर आएंगे। पावन स्नान के प्रमाण मिले हैं। तो ये सारे के सारे मूल्य जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के मूल्य हैं, सिंधु घाटी के जितने भी सभ्यता के मूल्य हैं, सारे तो नहीं, मतलब कि बहुत सारे मूल्य पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, और आज बात करेंगे तो किसी न किसी रूप में भारतीय समाज में आज भी उपस्थित हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों को नज़र दौड़ा के देखिएगा आज के मूल्यों से, तो बहुत सारी चीज़ें हमें आज भी नज़र आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसको थोड़ा सा धारणा के रूप में स्थापित करते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ पर कबीलाई जीवन था, कबीलाई जीवन था तो सरल जीवन प्रणाली हो जाएगी। और सरल जीवन प्रणाली आपको राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था में भी हमें नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ आते आते जटिल जीवन प्रणाली हो गई थी। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी जीवन था प्रकृति से संबंधित था, और ये लोग प्रकृति से धीरे धीरे दूर होने लगे थे। तो धर्म के मामले में ये प्रगतिशील काल था, जबकि ये प्रतिक्रियावादी काल था। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें तो धार्मिक मान्यताओं में इन्हें मूल सिद्धांतों के आधार पर हम लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणियों में हमें नजर आएंगे। ठीक है ना, तो अंतरिक्ष के देवता में हमें इंद्र नजर आएंगे, मारुत नजर आएंगे, रुद्र नजर आएंगे, वायु नजर आएंगे। और पृथ्वी के अंतर्गत हमें अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति नजर आएंगे। और आकाश के अंतर्गत सूर्य, वरुण, उषा और सविता, विष्णु नजर आएंगे। तो देवताओं को पूर्व वैदिक काल में 3 भागों में बांटा गया है। तो तीनों श्रेणियों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिमाग में रखिएगा पूर्व वैदिक काल की स्थिति। और इन्हीं धार्मिक मान्यताओं को, इन्हीं मूल सिद्धांतों के आधार पर बारी बारी से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल की स्थिति में इंद्र सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। ठीक है ना, इंद्र का क्या माने जाते हैं, सबसे प्रमुख देवता। लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल से, ये पूर्व वैदिक काल है, और उत्तर वैदिक काल जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं तो अचानक से प्रवेश नहीं करते, इसके बीच में एक संक्रमण काल होता है। तो संक्रमण काल में थोड़ा थोड़ा हम लोग परिवर्तन देखेंगे, क्या क्या पूर्व वैदिक काल के मूल उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इंद्र यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में देखेंगे सबसे प्रमुख देवता नजर आएंगे, और जिन्हें पुरंदर के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में 250 बार इनका उल्लेख किया गया है। अग्नि को मध्यस्थ का देवता माना जाता था, इन्हें 200 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। मध्यस्थ का देवता मतलब क्या हो गया कि मनुष्य और देवताओं के बीच में इनको माना गया है, कि मनुष्य की बातों को देवताओं तक ये पहुंचा देते थे अग्नि के माध्यम से। अग्नि में आहुति दी जाती है ना। उसके बाद वरुण को वर्षा के देवता माना जाता था, सविता को चमकता सूर्य यानी कि गायत्री मंत्र के रूप में इनको, जो भी गायत्री मंत्र लिखा गया है सविता के लिए लिखा गया है, चमकता सूर्य। मित्र उगता सूर्य, अश्विन चिकित्सक देवता, पुष्ण पशुओं के देवता, औषधि सोम या वनस्पति के देवता सोम को माना गया है। ठीक है ना, सोम को वनस्पति के देवता, पुष्ण को पशुओं और औषधि के देवता माना गया। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में। तो अब हम लोग थोड़ा सा परिचय लिया, अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। वो पूर्व धारणाएं थी कि ये इस तरह से माइंड में रहेगा। अब डिटेल में थोड़ा प्रवेश करते हैं, इस यहाँ तक आते थे पूर्व वैदिक काल में धार्मिक मान्यताओं को लेकर। तो पूर्व वैदिक काल में बात करें तो यहाँ पर प्रकृति पूजा पर इनकी बहुत ज़्यादा आस्था थी। प्रकृति पूजा पर इनकी आस्था थी। प्रकृति के तत्वों को ये लोग पूजा करते थे। इसमें देखेंगे जिनसे हमें भय लगता है। अब पूजा किनसे करेंगे, पूजा किनको करेंगे, जिनसे हमें भय लगता है, जैसे वर्षा, तूफान, और हमें थोड़ा सा लाभ की स्थिति में हो, लोभ की स्थिति में तो सूर्य। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पूजा करने लगेंगे, भय से और लोभ से। तो ठीक है ना, भय और लोभ से हम लोग पूजा करते हैं प्रकृति की। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि वर्षा,
हवा, सूर्य की पूजा हम लोग कर रहे हैं। और पूर्व वैदिक काल की संध्या पर प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर दिया गया, यानी कि ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी इनको इनका मानवीकरण कर दिया, यानी कि मानव का रूप दे दिया गया। मानव का रूप देने का मतलब हो गया रूप मनुष्य का है एवं शक्तियाँ दैवीय हैं। रूप किसका है? मनुष्य का है, लेकिन शक्तियाँ किसका है? दैवीय का है। इनको खुश करने के लिए उत्तर वैदिक काल में क्या किया जाने लगा? पूजा पाठ किया जाने लगा। तो ये जो पूर्व वैदिक काल के जो देवता है इनका मानवीकरण कहाँ किया गया? उत्तर वैदिक काल में। देवताओं का मानवीकरण क्यों किया गया? कि इनको खुश करने के लिए। रूप मनुष्य का है, मानवीकरण का मतलब हो गया कि रूप मनुष्य का है लेकिन शक्तियाँ दैवीय है। इनको खुश करने के लिए लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वस्तु दान करते हैं, भोजन कराते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ तक आते आते देखेंगे कि जैसे कि पूर्व वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की प्रार्थना इंद्र प्रमुख देवता माना जाता था, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। इनको भोग, आनंद, उत्साह, युद्ध, वर्षा के देवता कहा जाता था। ये सबसे प्रमुख देवता थे। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आते आते थे विष्णु और शिव ज़्यादा प्रमुख हो गए। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि यहाँ प्राकृतिक शक्तियों का आराधना किया जाता है। यहाँ जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं इनकी आराधना की जाती है। इंद्र प्रमुख देवता हैं, यानी कि लीडर ऑफ गॉड कहा जाता था। इनको पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर उसे कहा जाता है जो किलों को तोड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा, किलों को तोड़ने वाला को क्या कहा जाता है? पुरंदर। इसको माइंड में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा ऋग्वेद में कहा गया कि आर्य अनार्य युद्ध में आर्यों का नेतृत्व, आर्य और अनार्य युद्ध में आर्यों का नेतृत्व इंद्र ने किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। युद्ध के देवता भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा भोग, आनंद, उत्साह, युद्ध के नेता के साथ साथ वर्षा के देवता भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा मरुत आते हैं। मारुत तूफान के देवता को कहते हैं। सूर्य, ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र रचे गए हैं उषा काल के दौरान। उसके बाद अग्नि को रहस्यपरक देवता भी माना जाता है, मध्यस्थ देवता भी माना जाता है। और सोम ऋग्वेद का 9वां मंडल इनको समर्पित है। उसके बाद वरुण जल निधि, यम मृतकों के देवता को कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। देखिए ऋग्वेद में बहुत सारी चर्चाएं की गई। ये रहे अपने इंद्र जी। उसके बाद देखते हैं कि इस समय तक आते थे पुरोहित थे। इस समय तक कौन थे? पुरोहित तो थे और यज्ञों में बलि नहीं दी जाती थी। इस समय तक आते आते क्या हुआ? पुरोहित तो थे लेकिन यज्ञों में बलि नहीं दी जाती थी। उसके बाद देखेंगे कि आहुति के समय मंत्रोच्चार नहीं होता था और यज्ञ होने के बावजूद कर्मकांड नहीं था। थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल में नज़र दौड़ाएं तो इस समय महाभारत और रामायण की कथाएं उत्तर वैदिक की है। जो भी महाभारत और रामायण की कथाएं हैं कब की है? उत्तर वैदिक काल की ही रही है। इनकी पूजा होने से अनेक तरह के कर्मकांड अस्तित्व हो आने लगे। अगर देवताओं का मानवीकरण कर दिया गया और देवताओं का पूजा किया जाने लगा तो इस वजह से क्या होगा कि कर्मकांड अस्तित्व में आ गए, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कौन पूजा कराएगा, यानी कि पूजा होने से पूजा तो हो रहा है लेकिन पूजा कौन कराएगा, किसकी भोग लगेगी, कितने बजे लगेगी, इसके लिए पुरोहित एवं ब्राह्मण वर्ग अस्तित्व में आ गया, ठीक है ना। तो ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग अस्तित्व में आया पूजा होने के कारण। पूजा होने के कारण कर्मकांड विकसित हुआ। कर्मकांड के लिए कितने समय भोग लगाया जाएगा, कितने बजे पूजा होगी, तो इसके लिए ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग अस्तित्व में आ गए, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे जो पुरोहित होते थे वो हेड, यज्ञ का हेड होते थे। यज्ञ करने के लिए 10 वर्गों में से एक वर्ग था, ठीक है ना। यज्ञ करने के लिए पुरोहित यज्ञ करवाते थे। इस काल में कर्मकांड अधिक प्रचलित हो गए। यज्ञ कराने की क्षमता उच्च वर्ग को ही थी। यज्ञ कराने की क्षमता किसको थी? उच्च वर्ग को ही थी। इस काल में कर्मकांड अधिक प्रचलित हो गए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो पीछे आते हैं थोड़ा सा। तो पूर्व वैदिक काल की स्थिति हम लोगों ने देखी है कि यज्ञ होते थे, यज्ञ के बावजूद कर्मकांड नहीं थे। पूर्व वैदिक काल के पूर्वज मोक्ष और धर्म के लिए यज्ञ नहीं करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा कि ये लोग मोक्ष और धर्म के लिए यज्ञ नहीं करते थे। ये प्रार्थनाएं भौतिक उन्नति के लिए करते थे। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए करते थे? भौतिक उन्नति के लिए करते थे और भौतिक उन्नति के लिए करते थे। और ऋग्वेद में इसकी स्तुति में बहुत सारे श्लोक भी लिखे गए हैं, उस चर्चाएं की गई हैं। तो कैसे किस तरह से ये लोग धर्म के लिए यज्ञ नहीं करते थे, मोक्ष के लिए यज्ञ नहीं करते थे, भौतिक उन्नति के लिए किस तरह से करते थे, तो ये कहा करते थे हे इंद्रदेव, क्योंकि इंद्रदेव प्रमुख देवता थे, हमारे शरीर को बल दो, हमारे भारवाही बैलों को शक्ति दो, हमारे संतान और हमारे वंशजों को बलिष्ठ बनाओ ताकि वे जीवित रहें, क्योंकि तुम ही बल और शक्ति प्रदान करने वाले हो। तो देख रहे हैं भौतिक उन्नति के लिए यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है।
इसके अलावा हम देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में और क्या कहा जा रहा है, और मंत्रों के माध्यम से देखते हैं, सूक्तियों के माध्यम से देखते हैं कि हमें अमरत्व दो, हे इंद्रदेव हमें अमरत्व दो, आनंद दो, शत्रुओं को नाश करने के लिए हमें आवश्यक बल दो, हमें समृद्धि दो, संरक्षण प्रदान करो, विद्वानों की रक्षा करो, हमें अच्छी संतान और बहुत सा आनंद दो। तो देख रहे हैं ये पूर्व वैदिक काल के आर्य किसी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थनाएं, यज्ञ एवं पूजा पाठ नहीं करते थे। हमारा जीवन अच्छे से चले, उनकी जो तत्कालीन आवश्यकताएं थी उनकी वो मांग किया करते थे, ठीक है ना। तो ये रहा इसके पीछे कारण। इसके अलावा हम लोग इधर उत्तर वैदिक काल में हम लोग नज़र दौड़ाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में ये मानव के रूप में आ गए, यानी देवता मानव के रूप में आ गई, जिस वजह से क्या हुआ कि यज्ञों का महत्व बढ़ गया, कर्मकांड अस्तित्व में आ गए, बलि प्रथा अधिक हो गई। अब बलि प्रथा अधिक हो गई तो खेती के लिए पशु नहीं बच रहे थे, ब्राह्मण वर्ग अस्तित्व में आ गया, पूरा का पूरा समाज में वर्चस्व बढ़ा, दान की महिमा बढ़ी ब्राह्मण वर्ग का। तो ये सारी के सारी पृष्ठभूमि पूर्व और उत्तर वैदिक काल, ये सारे के सारे आने वाले जो भी दर्शन है उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, क्योंकि जो भी आगे दर्शन आएंगे, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये सारे के सारे वेदों के विरुद्ध आए हुए हैं, वेदों को केंद्र में रख के आए हुए हैं। तो पूर्व और उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीज़ें हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा, यहीं आगे चल के आपको काम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर वैदिक साहित्य आएंगे, अब जस्ट अभी पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद। उत्तर वैदिक साहित्य कर्मकांड का साहित्य है, दान का महत्व उसमें बताया गया है, आत्मा का जन्म, आत्मा कभी मरती नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन के बंधनों से मुक्ति, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर नजर आएगी, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हमें नजर आएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा एक 7वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान उपरोक्त चीज़ों के विरुद्ध ये जो सारे की चीज़ें, जितने भी दान का महत्व, आत्मा का महत्व, कर्मकांड, ब्राह्मणों का महत्व, इन चीज़ों के विरुद्ध में 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान विरोध उठने लगा, और इन दोनों के इनके विरोध उठने लगा कि इन कर्मकांडों ने लोगों के जीवन को जकड़ लिया है। जितने भी कर्मकांड के बताए गए थे उत्तर वैदिक काल के, जितने भी उत्तर वैदिक काल के कर्मकांड हैं, लोगों के जीवन को जकड़ लिया है। निम्न वर्ग के बस की बात नहीं थी ऊपर उठना। उस समय के समाज के आर्थिक और मानसिक विकास रोक दिया गया था, एक तरह से मान के चलेंगे कि रोकने काम किया गया। बलि से आर्थिक विकास रुक गया था, क्योंकि बलि देने से खेती करने के लिए पशुओं की संख्या कम होने लगी थी, चीज़ों की आहुति दी जाने लगी थी। तो 600 BC के आसपास भारत में जो विचार पद्धति आई, वो बिल्कुल इस उत्तर वैदिक काल की जितनी भी तत्व हैं उन सब का जबरदस्त खंडन करने वाली विचार पद्धति आती है। इसमें बताया जाता है कि आत्मा कोई चीज़ नहीं होती है, भगवान कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ जीवन है, ये संसार सत्य है, चेतना भी पदार्थों से बनी है, हम जो करेंगे वही होगा, व्यक्ति ही सब कुछ है। तो ये सारे के सारे जो भी दर्शन आए उत्तर वैदिक काल के विरोध में आए। उत्तर वैदिक काल के कारण जितने भी धार्मिक चीज़ों ने समाज को जकड़ लिया था, उसके विरोध में ये सारी चीज़ें आई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जितने भी पुरोहित के कर्मकांड अनुष्ठान थे, उन सब के खिलाफ मजबूत आंदोलन था, जिसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। ये सारे के सारे चीज़ अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एक बार पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूरी तरह हम लोग ने धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन कर लिया। एक बार एक साथ वैदिक काल को एक साथ रखते हैं, यानी कि 1500 से लेकर 600 BC को एक साथ रखते हैं, और सिंधु सभ्यता, उन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेज रहे हैं। इसका उल्लेख पुरातत्व से मिलता है। इसकी उल्लेख किससे मिलता है? पुरातत्व से। तो लेकिन वैदिक काल का पुरातत्व और साहित्यिक दोनों उल्लेख मिलते हैं, ठीक है ना। भौतिक दृष्टि से उच्च सभ्यता थी, ठीक है ना, भौतिक दृष्टि से उच्च सभ्यता थी, भौतिक दृष्टि से ये पिछड़ी सभ्यता थी। तुलना कर रहे हैं, ये मूलतः नगरीय सभ्यता थी, ये मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि नगरों का थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हो चुका था, तो ठीक है ना, ये मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में लोहा और घोड़ा नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहा और घोड़ा था, ठीक है ना। लोहा 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। घोड़ा का उपयोग रथ खींचने के लिए भी किया जाता था। गाय महत्वपूर्ण पशु नहीं थे, बैल और सांड महत्वपूर्ण पशु थे, लेकिन गाय यहाँ पर महत्वपूर्ण पशु थी, जिन्हें अघन्या कहा जाता था, ठीक है ना, जिसे मारा न जाए। व्यापार का यहाँ पर उल्लेख है। यहाँ पे व्यापार उतना नहीं था, क्योंकि समुद्र का उल्लेख यहाँ समुद्र का उल्लेख यहाँ जो वैदिक काल में समुद्र का उल्लेख किया है, जल भंडार के रूप में किया गया, यानी कि व्यापार आंतरिक व्यापार यहाँ था, बाह्य व्यापार नहीं था। और समुद्र का जो भी उल्लेख यहाँ किया गया वैदिक काल में, जल भंडार के रूप में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। वर्ग थी, जातियाँ नहीं थी। यहाँ पर वर्ग था, जैसे कि हमने बताया ना, वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, दास वर्ग था। यहाँ वर्ण और जाति दोनों व्यवस्थाएं थी।
ठीक है। यज्ञ मंदिर, यज्ञ भी यहाँ होते थे, मंदिर पूजा पुरोहित थे, किंतु जटिलता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर यज्ञ धर्म का केंद्र बन गया। यज्ञों में हवन कुंड तैयार किया जाने लगा और तैयार करने में रेखा गणित का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है ना। मापन विधि में मदद मिली। उसके बाद यज्ञ अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे, यहाँ पर यज्ञ महत्वपूर्ण थे, ठीक है। चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, ये श्रुति परंपरा पर थी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी परंपरा में जाती थी। उसके अलावा यहाँ बलि दी जाती थी, बाली नहीं, यहाँ बलि दी जाती थी। बलि से चिकित्सीय विज्ञान को बढ़ावा मिला, जिससे शरीर के अवयवों का ज्ञान हुआ। बलि दे गया तो उसके अंदर की चीज़ों का हमें ज्ञान होता है कि इसके अंदर, शरीर के अंदर क्या क्या रहा था। इससे क्या हुआ, शरीर के अवयवों का ज्ञान हुआ। यहाँ जो लिपि थी चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन यहाँ यह श्रुति परंपरा पर थी। यहाँ धनागार एक कोठार मिले हैं, यहाँ धनागार का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो ये रहा दोनों में अंतर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक बार और हम लोग ये देखिए, बलि का, ये यज्ञ का परंपरा, ये बलि के परंपरा, ठीक है, ये सारे देवताओं का दिया गया। एक बार थोड़ा सा हम लोग एक बार पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पैरेलल रखते हुए एक बार थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या क्या स्थितियाँ थी। तो पूर्व वैदिक काल की स्थितियों को हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। क्या था, पशुपालन था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु थी, जिसे अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अघन्या। अघन्या मतलब अमारणीय पशु। ये बहुत लाभ देती थी, इसलिए इसे अमारणीय पशु माना गया। कृषि का महत्व ज़्यादा था, घोड़े का प्रयोग भी किया जाता है। उद्योग भी सीमित थी यहाँ पर, क्योंकि आदिम व्यवस्था थी और केवल आंतरिक व्यापार था, मुद्रा का खोज नहीं था, ठीक है ना, इस समय तक। और अगर वहीं बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो प्रमुख व्यवसाय यहाँ भी कृषि ही था। क्या था, कृषि था, ठीक है, कृषि था। और उसके बाद हम बात करें तो लोहे की खोज यहाँ तक होने से कृषि बड़े पैमाने पर होने लगा, अधिशेष कृषि होने लगा था। एक काठक संहिता आती है, कौन सी आती है, काठक संहिता। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हलों का वर्णन मिला है। 24 बैलों से खेती की जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा 6-12 बैलों से खेती की भी प्रमाण मिले हैं। दूसरा प्रमुख व्यवस्था पशुपालन था। यहाँ पर दूसरा प्रमुख व्यवस्था क्या था, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन था। और घोड़ा और गाय दोनों का महत्व था, ठीक है। और अधिशेष कृषि होने से क्या हुआ कि उद्योग एवं व्यापार विकसित होते चले गए। विदेशी व्यापार का प्रमाण नहीं है, सिक्के का प्रचलन था। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण का आरंभ हो गया था। ये हम लोग थोड़ा सा अध्ययन किए पीछे से जाकर। अब हम लोग थोड़ा सा इसके अगर बात करें इसके पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक व्यवस्थाओं को, तो थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लें। यहाँ से इरेज कर दो एक बार। तो पूर्व वैदिक काल और इधर उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल के तो यहाँ तक प्राकृतिक पूजा एवं बहुदेववादी था, हमने पढ़ा ही, बहुदेववादी था। देवताओं को 3 श्रेणियाँ हम लोगों ने देखा था, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। पीछे जाकर हम लोगों ने देखा था ना, ये देखिए, ये रहा, देवताओं की 3 श्रेणियाँ हम लोगों ने यहाँ पूर्व वैदिक काल में देखा था, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। उसके अलावा हम लोग धार्मिक जीवन, इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अग्नि मध्यस्थ देवता था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर यज्ञ कर्मकांड का महत्व बढ़ गया था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष का दौर शुरू हो गया था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष शुरू हो गया था श्रेष्ठता को लेकर। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय श्रेष्ठता को लेकर शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर प्रमुख देवता प्रजापति सृजन के देवता को माना जाता था, ठीक है। इसके अलावा 3 चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राजसूय यज्ञ किया जाता है, राजसूय यज्ञ किया जाता था। ये राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था। किसके लिए, प्रतिष्ठा के लिए। ये उत्तर वैदिक काल में मैं बता रहा हूँ। प्रतिष्ठा हेतु राजा बनने के दौरान किया जाता था। उसके बाद एक और यज्ञ की चर्चा मिलती है, वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ये वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। उसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ये जो अश्वमेघ यज्ञ था राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, ठीक है ना, राज्य विस्तार के लिए किया जाता। तो 3 यज्ञों की चर्चा मिली है, राजसूय यज्ञ, राजसूय प्रतिष्ठा के लिए, वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए, और अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद
हम देखेंगे कि यज्ञों में कर्मकांड बलि की प्रधानता थी और 24 उसके बाद यहाँ तक आते आते 24,000 बैलों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। आगे चल के हम देखेंगे महावीर और बुद्ध इनके विरुद्ध में खड़े हुए नजर आएंगे। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है। और एक चीज़ और जगह ध्यान रखिएगा कि ये प्राचीन और आधुनिक नाम क्या है नदियों का। उस समय में वैदिक काल में वितस्ता नाम था, तो आज झेलम नाम है। प्रवषणी नदी रावी नदी के नाम से जाने, सतुद्री, सतलज, अस्कनी, चिनाब, सदानीरा, गंडक, कुबा, काबुल, बिपाशा, ब्यास, सरस्वती और घग्गर, ये सारी नदियों का नाम है वर्तमान में। उसके अलावा शब्दावलियों पर नजर दौड़ाएं। पूर्व वैदिक काल में राजा को राजन, कबीला जन कहा जाता था। गोचर भूमि के अधिकारी को ब्राजपति, परिवार को गृह, अयस, तांबा और कांसा का उपयोग किया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात करें तो राजकीय प्रमुखों के रूप में 12 रत्नों की जानकारी मिलती है, जिसमें सगृहित्री को कोषाध्यक्ष कहा जाता था। पुरोहित मुख्य पुजारी हुआ करता था। चावल को ब्रीही कहा जाता था। निष्क एक मुद्रा हुआ करती थी। तो ये रहा अपना पूरा का पूरा वैदिक काल। हम लोगों ने इसके धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और इसके विस्तार का अध्ययन किया। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो भी वैदिक काल था ये समाप्त हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो वैदिक साहित्य में प्रवेश करेंगे। उसके बाद फिर जो भी दर्शन विकसित हुए गंगा के मैदान में, या जो भौतिकवादी दर्शन है, ये चारवाक दर्शन, इन सब का अध्ययन करेंगे। षड दर्शन का अध्ययन करेंगे और वैदिक साहित्य में वेदों का अध्ययन करेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे, बस अगले लेक्चर में। ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।